अप्रैल माह के अंतिम 2 दिन 29 अप्रैल और 30 अप्रैल कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसे रहेंगे? तो अगर इनके तिथि नक्षत्र की बात की जाए, 29 अप्रैल बुधवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी और चंद्रमा इस दिन कन्या राशि में रहेंगे। साथ में हस्त नक्षत्र में जहां योग बनेगा, हर्षण नाम का योग और वज्र नाम का योग, साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग भी बनने वाला है। 20 अप्रैल गुरुवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी और चंद्रमा कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे चित्रा नक्षत्र में। यहां वज्र नाम का योग रहेगा और सिद्ध नाम का योग भी रहेगा, साथ में रवि नाम का योग भी रहेगा। अब ये जो इन 2 दिनों में योग बने और जो चंद्रमा की स्थिति हुई, इनका क्या प्रभाव होगा, चलिए जानते हैं। एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए, दोनों दिन की मैं अलग अलग बात करूंगी क्योंकि चंद्रमा दोनों दिन अलग अलग राशि में विराजमान है। कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूँ, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले 29 अप्रैल की बात करते हैं। चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा है आपके अष्टम भाव में, कन्या राशि में विराजमान है। और ये जो अष्टम भाव का चंद्रमा है, यहाँ चंद्रमा की डिग्री ज्यादा है। यहाँ चंद्रमा जो जिस नक्षत्र में है, चित्रा नक्षत्र में है, तो इस दौरान क्या होगा कि आप कुछ अद्भुत महसूस कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिव चीजें महसूस कर सकते हैं। देखिए, अष्टम भाव को गुप्त भाव कहा गया है और गुप्त भाव का मतलब ही है कि कुछ अलग सा, ठीक है ना, जिसका हमें पता ही नहीं ये अच्छा बुरा कैसा भी। लेकिन यहाँ स्थिति रहेगी कि आप अद्भुत चीजें, सकारात्मक चीजें महसूस करेंगे। आप अपनी समस्याओं का हल ढूंढेंगे और आप नहीं ढूंढेंगे तो कोई आपकी मदद करेगा। जब भी कठिन परिस्थिति होती है, उस कठिन परिस्थिति में से बाहर निकलने में जो आप संघर्ष कर रहे होते हैं, उस संघर्ष में कोई आपका साथ देने वाला है। मानसिक तनाव हो गया, चिंता हो गई, तो वो जो समय है ना, वो आपका बीत जाएगा और आप बस सकारात्मक बने रहेंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता है उसका विकास होगा। बुध की राशि है ये, मित्र की राशि तो नहीं है चंद्रमा की, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि अभी चंद्रमा की डिग्री बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो राशि परिवर्तन की तरफ चल रहे हैं, इसीलिए ये आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास भी करेगा। हेल्थ की बात करेंगे तो हेल्थ के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू जरूर हो सकते हैं। अभी कई बार किसी तरह की दुविधा हो जाती है, तो ऐसा भी रह सकता है कि आप किसी तरह की दुविधा में, किसी तरह की असमंजस की स्थिति में फंस जाएं, जहां डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर बस ध्यान देना है। बाकी इस दौरान आपके दोस्त हो गए, आपके परिवार के सदस्य हो गए, आपका जीवन साथी हो गया, वो आपके लिए सुकून और खुशी लेकर आएगा। देखिए, जब लगता है ना दिन बहुत बुझा बुझा था, समझ में नहीं आता है कि कैसा दिन है, कई बार मन में आता होगा। दौड़ भाग भरा भी दिन है, कहीं मन भी नहीं लग रहा है, तो ऐसे में आप शादीशुदा हैं तो आपका जीवन साथी, वरना आपका कोई फ्रेंड आपके जीवन में खुशी लेकर आएगा। और जो आपकी भागदौड़ चल रही है, कामकाज में दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं, उससे आपको राहत मिलती हुई महसूस होने वाली है, जिससे मन शांत होगा और जिसका फायदा आपको पूरा दिन देखने को मिलेगा। देखिए, योग बहुत अच्छे बने हैं 29 अप्रैल के दिन, और अच्छे योग का प्रभाव आपको अच्छे तरीके से ही देखने को मिलेगा। उन बच्चों की मैं बात करूं जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए उनको इस दिन समय यानी कि 29 अप्रैल, ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। अब किस चीजों में अच्छा है? जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो आज के दिन आप पढ़ेंगे, वो चीजें आपको कंठस्थ रहेंगी, यानी उन चीजों को आप भूलेंगे नहीं। वो आपके लिए ऐसी यादगार बन जाएंगे कि एग्जाम में अगर वो आती हैं तो वो चीजें आप एकदम से, आपको माइंड में एकदम रियलाइज होगा कि हाँ, ये आपको आता है। तो आज का दिन आपके लिए उन चीजों के लिए अच्छा है, और खास तौर से जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और अगर आप कारपोरेट जगत में काम करते हैं तो आपके लिए आज का दिन बहुत उत्तम है, 29 अप्रैल का दिन। कारपोरेट जगत से जुड़े लोगों के लिए पदोन्नति मिलने की संभावना है, सफलता आपको जरूर मिलेगी। शैक्षिक हो या कार्य क्षेत्र हो, दोनों ही मामलों में आपके लिए काफी ज्यादा उपयुक्त समय बना हुआ है।
अगर आप अपने लाभ को बहुत अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो आप जिस दिशा में आपको थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है उस दिशा में आप भरपूर कोशिश करना शुरू कर दीजिए। हालांकि थोड़ा सा आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, मुश्किल होती हुई दिखाई देंगी, इसीलिए जो बन सके सही समय पर सही प्रयास करके आप वो कर सकते हैं, ताकि आपका जो प्रॉफिट है, आप जो लाभ कमा सकते हैं वो आप ज़रूर कमाएं। अष्टम भाव से चंद्रमा द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, छठे घर के स्वामी हैं। तो इस दौरान आपके जो कुटुंब हो गया, आपका जो परिवार हो गया, उनका सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। परिवार आपका बहुत सपोर्टिव रहेगा। आप किसी नए दोस्त से किसी तरह का प्रस्ताव भी पा सकते हैं। और कोई भी फैसला लेना है तो हैरत में ना लें। अगर थोड़ा आपको हैरत हो रही है किसी चीज़ के बारे में तो निर्णय लेने में थोड़ा सा समय ले सकते हैं। अपने अंदर की आवाज़ को सुनें और तब आप निर्णय लें। अब यहाँ प्रेम जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया, इनके मामले में दिन काफ़ी अच्छा बना हुआ है। आपको खुश करने के लिए आपका जीवन साथी काफ़ी कोशिशें करने वाला है और जो प्रेम जीवन के मामले में भी है वो भी आज रोमांचक दिन रहेगा। अब हम 30 अप्रैल की बात करते हैं जो इस महीने का अंतिम दिन है। देखिए, जो इस महीने का अंतिम दिन है, इस दिन चंद्रमा तुला राशि में आ जाएंगे, आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे और भाग्य का स्वामी चौथे घर में बैठा है। और जो चंद्रमा है वो छठे घर के स्वामी हैं। छठे घर का स्वामी अपने से चौथे घर में गया है, तो ये आपके पारिवारिक स्थितियों के लिए अच्छा है। सबसे पहले तो ट्रैवल आपका रहेगा, किसी न किसी तरह से आपका ट्रैवल तो रहेगा। छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, पहाड़ों पर हो सकता है, कहीं दर्शन करने जा सकते हैं मंदिर वगैरह में, ये हो सकता है। लेकिन हाँ, ट्रैवल का योग बना हुआ है या आप ट्रैवल के बिजनेस से जुड़े हैं तो वहाँ स्थितियाँ जो हैं वो अच्छी बनने वाली हैं, उत्तम बनने वाली हैं। और देखिए, चंद्रमा मन के कारक हैं, पल में यहाँ और पल में वहाँ। नवम भाव थोड़ा बदलाव का भी है, भाग्य का भी है, धर्म का भी है, पिता का भी है। सामने दृष्टि तीसरे भाव पर है, कम्युनिकेशन का है, छोटी यात्राओं का है, भाई बहनों का भी है और साथ में आपकी रचनात्मकता का भी है। तो आप रचनात्मक होकर कार्य करेंगे, कुछ नई नई चीज़ें सोच सकते हैं जीवन में करने के लिए। फाइनेंस के काम से जुड़े हैं तो वहाँ आपके लिए जो रिजल्ट है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि सामने कौन सी राशि है, सामने है मेष राशि, जहां पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी मित्र की राशि पर। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं बेहतर है। सामने बैठे कौन है, सामने बैठे हैं सूर्यदेव। तो इस दौरान सरकारी विभाग से जुड़े हुए जो भी आपके कार्य हैं, जिनमें आप बड़ा भागदौड़ कर रहे थे फाइल लेकर चलने में किसी चीज के लिए, उनमें आपको राहत देखने को मिलने वाली है। पिता का सपोर्ट भी मिलेगा और साथ में जो आपका कार्य क्षेत्र है, नौकरी करते हैं आप, तो आपके लिए ये समय थोड़े बदलाव भी लेकर आ सकता है। जो बिजनेस कर रहे हैं इस राशि के जातक, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। हालांकि थोड़ा बिजनेस करने वाले जातकों को भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी अच्छा रहेगा, प्रॉफिट देकर जाएगा, कोई नई डील देकर जाएगा। और इस दौरान जो नौकरी करने वाले जातक हैं, देखिए उनको कुछ कहीं ना कहीं या तो आपको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ बदलाव आपको अपने जो कार्य क्षेत्र है वहां होता हुआ दिखेगा। चाहे आपके बैठने की स्थिति में ही बदलाव हो, लेकिन कुछ बदलाव आपको जरूर दिखाई देगा। अब रिश्तों की बात करें इन दिनों में, तो रिश्तों के मामले में ठीक ठाक है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा सा आप अच्छे से पेश आएंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा, माता का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। पिता का आशीर्वाद आप जरूर ले, पिता का आशीर्वाद लेकर आप चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, अगर आप कर सकते हैं तो आप पक्षियों को दाना ज़रूर डालें, लेकिन या तो आप दाना बहुत सुबह सुबह डालें, या फिर आप शाम को जब दिन छिपता है ना, दिन जाता है, तब आप डालें। इन दो वक्त में से किसी एक वक्त में आप ये कार्य कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।